नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैच फंक्शन कहाँ पर यूज करते हैं और इसका प्रॉपर सिंटैक्स क्या होता है और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैच फंक्शन को के कहाँ पर क्या बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे अपने काम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, वीलुकअप में कैसे यूज करते हैं, इंडेक्स मैच में यूज कैसे करते हैं इसको। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और मैच फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैच फंक्शन के 3 पैरामीटर होते हैं। एक 1 पैरामीटर होता है, एक -1, एक 0। जो 1 होता है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर A to Z। आपका डेटा जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में एज ए रेंज है और सपोज करो कि 130 फाइंड करना चाहेंगे, तो 130 को फाइंड करने के लिए फिर हमें उसके नियर बाई या उससे लार्जेस्ट वैल्यू 130 के नियर बाई वैल्यू जो भी होगी वो हमें पिक करके दे देगा। जैसे हमारे पास हम मैच फंक्शन में ये 1 पैरामीटर या DSC क्यों यूज करते हैं। सपोज करो कि हमें ना एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता है कि हमारे पास कोई डेटा है और हमें सिर्फ यही पता है कि ये इतनी हो सकती है, तो उसके नियर बाई वैल्यू जो भी होगी वो पिक करके दे देगा। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ऐसे आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसके नियर बाई वैल्यू, सपोज करो कि ये वाली वैल्यू है तो इसके नियर बाई वैल्यू पिक करके दे देगा। एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्ट मतलब होता है ज़ीरो अप्लाई करते हैं, तो 0 अप्लाई करने के बाद में हमें यहाँ पर ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। सपोज करो कि 130 है तो इक्वल टू 130 ही होगा, और 1740 है तो इक्वल टू 1740 ही होगा। सपोज ये आईडी चेक करते हैं और मैं इस डेटा में चेक करता हूँ तो ये इसके इक्वली होगा, मतलब इसके नियर बाय या कुछ अप्रोक्सीमेट इस तरह कुछ नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ पर मैं अब मैच फंक्शन यूज करेंगे, मैच, और यहाँ पर जो इसके पैरामीटर है वो बता देता हूँ। लुकअप वैल्यू में हमें लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को देखना है, लुकअप करना है। और लुकअप एरे क्या है उसका, और मैच टाइप क्या देना चाहते हैं हम, तो उसका मैच टाइप क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताता हूँ। मैच टाइप ये होता है 1 या तो 1 होगा या -1 होता है या एग्जैक्ट होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम अप्लाई करते हैं कि सपोज करो कि मैं ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, और कहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, लुकअप एरे मैंने यहाँ पर फाइंड करा इसको इस रेंज में, और अब हमारे पास ये है तो हमें ये लेस देन वैल्यू देगा, इसके नियर बाई जो भी नियर बाई वैल्यू होगी इसके लेस देन देगा। तो अब यहाँ पर 1 के लिए क्या है कि आपको डेटा ना सॉर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटा जो वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा A to Z या A to Z, जैसे ये है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया हमने इसको डेटा को रेंज। और अब हम करेंगे फर्स्ट पैरामीटर यूज, जैसे ये वाला असेंडिंग वाला। तो फर्स्ट पैरामीटर यूज करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 1 टाइप कर देंगे। तो 1 टाइप करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है। तो हमें ये एक क्या रिजल्ट देता है, ये सपोज करो कि 130 है तो 130 को इस रेंज में लुकअप करेगा, और लुकअप करने के बाद में जो आउटपुट आता है वो एक नंबर में देता है। उसका जो रो नंबर बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे अब यहाँ पर चेक करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो ये 130 हमने टाइप करा, तो ये 130 से लेस देन, 130 से ये ग्रेटर वैल्यू है, लेस देन कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 130 के। तो हमें इसने फोर्थ ये वाला रिजल्ट दे दिया है, ये वाला फोर्थ। तो ये फोर्थ रो पे है ये जो हमने डेटा जो रेंज सेलेक्ट करी। सपोज करो कि मैं अब क्या करता हूँ, मैंने रेंज सेलेक्ट करी थी यहाँ से, मैं रेंज को यहाँ से 1 से सेलेक्ट करता
तो अब हमें ये कुछ अलग रिजल्ट देता। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 1 से सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ मैं इसको एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद में अभी 6 देगा। इसने 1 2 3 4 5 6, तो अब हमारे पास ये 6 रिजल्ट आया है। तो ऐसे ही हम डिसेंडिंग वाला चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैच फंक्शन लगाएंगे। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू हमने दे दी ये वाली वैल्यू, और हमने इसको क्या कर दिया है कि लुकअप एरे क्या दे दिया, हमने यहाँ से नीचे तक का दे दिया लुकअप एरे, और हमने यहाँ पर दिया ग्रेटर देन, क्योंकि -1। अब ये क्या करेगा कि 1740 है लुकअप वैल्यू, उससे ग्रेटर, उससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो देगा हमें। तो इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे -1 और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास ये रिजल्ट देगा। अब देखेंगे हम 1740 कहाँ पर पोजीशन कर रहा है वो। ये 1740 यहाँ पर आता है, 1740 यहाँ पर आता है, और ये दे रहा है 8 नंबर, मतलब 8वीं रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ग्रेटर है क्योंकि 0.6 है, क्योंकि ये 1740 से कुछ पॉइंट बड़ा है। इसने ये वाला रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि ये वाला दिया। अब मैं इसी वैल्यू को 1740 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास ये रिजल्ट 1 मिनट, ये हमारे पास रिजल्ट देना चाहिए था इसको 9, आई थिंक 8 दे रहा है। ये इक्वल टू भी चेक कर रहा है, इक्वल टू भी ही चेक कर रहा है, तो ये 9 दे रहा है। तो अब सपोज करो कि मैं फर्स्ट सेल देखना चाहता हूँ, तो फर्स्ट से मैं यहाँ पर इसकी रेंज को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1। अब ये रेंज होगी स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, और अब हमें ये उसके अकॉर्डिंग देगा 10 देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें ये यहाँ पर ये दे दिया रिजल्ट। ये ग्रेटर भी चेक कर रहा है और इक्वल टू भी चेक कर रहा है, और ये यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और अब एग्जैक्ट मैच का क्या यूज होता है, एग्जैक्ट मैच हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला मैच फंक्शन। सपोज करो कि मैं देखना चाहता हूँ 130 वाली वैल्यू को इस रेंज के अंदर, तो मैंने यहाँ पर 0 टाइप करा, 0 एग्जैक्ट के लिए है, और मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में इसने दे दिया एरर। एरर क्यों दिया कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू 130 के बराबर कहीं पर भी नहीं मिली है, या तो पॉइंट में बड़ी है, जैसे 130 तो है पर पॉइंट में 0.46 है। मैं यहाँ पर 130 कर देता हूँ ना, तो अब हमें ये क्या है, एक्यूरेट रिजल्ट देगा आएगा 5th पे, ठीक है ना। अब जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर ये 7th पे आ गया है, तो ये 5th दे दिया इसने रिजल्ट। बट ये 7th हम कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो ये इक्वल टू भी चेक कर रहा है इसको। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इक्वल टू और लेस देन भी चेक करेगा, या इक्वल टू ग्रेटर देन और ग्रेटर देन भी चेक करेगा। और एग्जैक्ट के लिए हमें ये एक्यूरेट रिजल्ट देखने के लिए हमें इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। सपोज करो कि 13.01 भी है ना, तो ये ग्रेटर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ NA। इसका मतलब ये है कि इसे कुछ भी वैल्यू नहीं मिली है। सपोज करो कि अब मैं एक चीज़ और देखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ये सेल्स का कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम नेम है, और मेरे पास ये मल्टीपल कॉलम्स है, ये मल्टीपल कॉलम्स हैं ये मेरे पास यहाँ पर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो सेल्स कॉलम है
इस रो में किस कॉलम नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक नंबर रिटर्न करता है मैच फंक्शन। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये कॉलम नंबर क्या दे रहा है हमें। मैच फंक्शन मैंने क्या किया, इसको लुकअप कर रहे हैं। अब कहाँ पर हम करेंगे स्टार्टिंग से यहाँ तक, और मैंने इसको जब भी कहीं पर भी लगाना होगा ना, जैसे हम ये चेक कर रहे हैं रो नंबर या मैच फंक्शन में, तो इसको फिक्स कर देना है और इसको भी फिक्स कर देना है। फिक्स करने सपोज करो कि ये फिक्स भी अकॉर्डिंग फॉर्मूले के हो सकता है, बट ये जो रेंज है ना लुकअप एरे, इसको तो फिक्स करना ही होगा। और यहाँ पर मैंने 0 टाइप कर दिया, तो अब ये मुझे नंबर बता देगा कि किस कॉलम नंबर पे है। तो ये 18 कॉलम नंबर है यहाँ पर इस वाली रेंज में। जैसे इसको अब हम देख लेते हैं कि इसका कॉलम नंबर क्या है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ कॉलम का फॉर्मूला क्या करेगा कि इसका कॉलम नंबर बता देगा। ये 18 कॉलम है, तो ऐसे कॉलम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर आ गया हमारा रिजल्ट। तो अब कॉलम नंबर में अब हम ये भी देख सकते हैं कि सपोज अभी हम सिर्फ कॉलम नंबर चेक कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि ये वाला नंबर है, सपोज ये वाला नंबर, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ये वाला नंबर जो ये मास्टर डेटा है, इस कॉलम में ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, कितनी रो नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। अभी तो हम सिर्फ कॉलम नंबर चेक किया था, अब हम चेक कर सकते हैं कि रो नंबर भी चेक कर सकते हैं। सपोज करो कि अब मैं यहाँ पर रो नंबर चेक करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैच फंक्शन लगाएंगे या यहीं पर ही टाइप कर देते हैं। ये सिर्फ कॉलम नंबर के लिए था, ये कॉलम नंबर चेक करने के लिए था। अब मैं चेक करता हूँ रो नंबर के लिए। मैच क्या है कि मुझे ये वाला वैल्यू चेक करना है किस रेंज में, इस वाले कॉलम में। हमारी ये रेंज लुकअप एरे क्या हो गया, ये वाला हो गया। हम इसको कर देते हैं फ्रीज करने के बाद में हम टाइप करते हैं 0 एग्जैक्ट के लिए होता है। अब ये एंटर किया, तो ये अब हमें दिखा रहा है कि जो ये वाला जो नंबर है ना, ये 6126 में है। अभी हम इसको आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये 6126 में है भी या नहीं है, मतलब रो नंबर 626 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं मास्टर में गया और मैंने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया, Ctrl F यहाँ पर पेस्ट किया और इसको यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद में अब यहाँ पर देखते हैं कि 6126, अब इसने एक्यूरेट हमें जो इसकी रो नंबर है, ये वाली रो नंबर वो दे दी है। तो इससे हम इस तरह के फॉर्मूले को मैच फंक्शन, इस तरह के जैसे हम मैच फंक्शन में कॉलम नंबर देना होता है या रो नंबर लुकअप वैल्यू या रो नंबर इस तरह, या एच लुकअप में इस तरह के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स हम जो इंडेक्स एरे वाला फॉर्मूला है उसमें भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स मैच जिसको बोलते हैं, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला होता है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और एक ऑफसेट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये मल्टीपल टाइम कहीं पर भी, जैसे हमें कॉलम नंबर का एग्जैक्ट पोजीशन चेक करनी हो या रो नंबर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जैसे क्राइटेरिया ये दिया था या ये कॉलम हेडर का नेम दिया था, तब ये वर्क करेगा। तो आप थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए। जो हमारा ये आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा जो सब्सक्राइबर बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल गाइज।